हाय गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमने कल तक चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसके ऊपर की हेडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखेंगे जीव मंडल निचय। ये क्या होता है? ये एक स्थान होता है जिसे आरक्षित किया जाता है, एक प्रकार का आरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है। विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र, मोस्टली ये तटों के किनारे ही बसा एक क्षेत्र होता है जिसे गवर्नमेंट आरक्षित करती है ताकि जो बाहर की पब्लिक है वो उसके अंदर नहीं जा सकती। एक सीमित क्षेत्र तक एंट्री अलाउ होती है। जैसे अगर पर्यटन के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो एक सीमित जगह होती है कि आप यहीं तक जाएंगे, एकदम अंदर तक जानवरों के पास नहीं जा सकते, जिन्हें यूनेस्को और मानव जीव मंडल प्रोग्राम यानी कि MAB के अंतर्गत इन्हें मान्यताएं प्राप्त होती हैं। और इसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। क्या क्या उद्देश्य होते हैं? देखिए, आप ये एक फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। ओके, जैसे आपने जीव मंडल बनाया और फिर यहाँ बीच में जीव मंडल लिख लिया इस तरीके से। मान लीजिए आपने एक स्क्वायर बनाया, उसमें जीव मंडल लिख लिया। ठीक है। अब उसे आप फ्लो चार्ट का रूप देंगे। ऐसे 3 खींच दीजिए। और पहला था विकास, फिर संरक्षण। ओके, विकास होगा, संरक्षण होगा और तीसरा होगा व्यवस्था। संरक्षण में आप क्या लिखेंगे? ये जीवों को संरक्षित करती है, कई सारी जीवों की प्रजातियों को संरक्षित करते हैं। विकास कैसे होता है? पर्यावरण का विकास होता है, क्योंकि इन्हीं में तो फॉरेस्ट रहते हैं ना मोस्टली, और ये ऐसी जगह होती है जहाँ पब्लिक नहीं जाती, गाड़ियों का जाना अलाउ नहीं होता है। और व्यवस्था तो अनुसंधान और देखरेख के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो मोस्टली भारत में देखा जाए तो 14 जीव मंडल हैं, लेकिन उनमें से 4 इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे इनमें 4 जीव मंडल निचय हैं, जैसे नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। ठीक है। तो इनमें से मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, तो आप इसे अच्छे से सुन लीजिए ताकि जब क्वेश्चन मैं पूछूं तो आप इसका जवाब लिख पाएँ। ओके। नीलगिरी जीव मंडल निचय, देखिए ये जो है इस भारत का पहला जीव मंडल निचय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। आप इसे पॉइंट करके लिख भी सकते हैं इफ़ यू वांट। इस विषय में वायनाड वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलंबूर आदि सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिदुआनी पहाड़ियाँ इत्यादि शामिल हैं। ये जो निचय है इसमें इतने सारे स्थान जो हैं वो हैं, और इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा होगा। तो 5520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखिए, अगर आपको ये ऐसे में पूछता है या फिर क्वेश्चन में पूछता है तो आप मैप बना के भी इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपने इंडिया का मैप बना लिया एंड आप ये, मैं कुछ जगह आपको पॉइंट बता रही हूँ, वहाँ बस आपको पॉइंट लगा देना है। जैसे ये देखिए पंचमढ़ी, यहाँ भी एक जीव मंडल निचय है। ओके, तो यहाँ भी बस एक पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद सिमली पाल है, यहाँ भी आप एक पॉइंट लगा के सिमली पाल लिख देंगे, और यहाँ भी जैव मंडल नीचे है। फिर ये अमरकंटक में भी एक है। ओके, 3 ऊपर हो गए। और अब देखिए सुंदरवन कहाँ है। जब आप मैप इस तरीके से बना के लेके जाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा नीचे कीजिएगा और यहीं पे सुंदरवन स्थित है। ओके, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब नीचे आते हैं, इधर आपने नीलगिरी यहाँ पे स्थित है, और फिर अगस्तमलाई और मन्नार की खाड़ी, ये तीनों स्थित हैं। ये तीनों पॉइंट्स बना के आप लिख लेंगे। एक सिंपल सा मैप बनाइए और पॉइंट्स लगा के उस जगह का नाम लिख दीजिए, और नीचे हेडिंग लिख देंगे भारत के जीव मंडल निचय। और ऊपर देखेंगे क्या क्या है। इस साइड देखिए नेपाल के जस्ट बगल में नंदा देवी है। ओके, तो आप यहाँ पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। फिर कंचनजंगा मतलब भूटान के थोड़ा आगे देखेंगे तो वहाँ भी एक है जिससे पॉइंट लगा के आप लिख सकते हैं। फिर अब देखिए इस साइड मानस और नाकरेक नामक स्थान पे भी स्थित है, और फिर डिक साई कोवा और दिहांग और दबांग,
1 2 3 4, यहाँ पूरे 4 जो हैं वो निचय स्थित हैं। ओके, तो इस तरीके से आप पॉइंट्स बना के अपने मैप को दर्शा सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप नीचे लिख दीजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड करवा दिया जाएगा। तो ये मैप आपको अच्छे से दिख जाएगा, या तो आप इसे प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लीजिए, या फिर आप बना सकते हैं, क्रिएटिव हैं तो आप बना लीजिए पेज पे और उसे अपने रूम में रख लीजिए, क्योंकि आप बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा और उसे दिन में 2 बार बस देखना है और वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है नीलगिरी जीव मंडल जो है उसमें विभिन्न प्रकार के आवास, वनस्पति, सूखी झाड़ियाँ, सदाबहार वन, कुछ 2 संकटापन्न प्रजातियाँ भी स्थित हैं। जो नीलगिरी है यहाँ पे 2 संकटापन्न यानी कि वो प्रजातियाँ जो समाप्त होने की कगार पे थी उन्हें रखा गया है। कौन कौन सी हैं ये? ताहर यानी नीलगिरी ताहर और शेर जैसे दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तथा नीलगिरी नीचे में हाथी है, सांभर और चीतल जानवरों की भी सबसे ज़्यादा संख्या है, और कुछ संकटापन्न प्रजाति के पौधे भी इसमें रखे गए हैं। ओके, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर तथा 2650 मीटर तक है। नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी जीव मंडल। जो नंदा देवी जीव मंडल है वो उत्तरांचल में स्थित है, जिसमें चमेली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के भाग आदि शामिल हैं। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो प्रजातियाँ हैं उनमें इम्पॉर्टेंट है सिल्वर वुड तथा लैटीफोली जैसे ऑर्चिड, ये सारे प्लांट्स हैं ऑर्चिड। ओके, उस जीव मंडल में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हीम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनहरा बाज और कस्तूरी मृग आदि कौन से जीव मंडल निचय में पाए जाते हैं? तो आप लिखेंगे नीलगिरी नंदा देवी जीव मंडल निचय में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सुंदरवन जीव मंडल निचय। तो ये जो है ये गंगा नदी के एक दलदली डेल्टा जो बनी होती हैं उस पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9630 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अनूप और वांछादी द्वीप हैं। लगभग रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो 200 की संख्या में यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, अब मन्नार की खाड़ी देखेंगे। यह लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें देखा जाए तो करीब 3,600 पौधों और जीवों की संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है समुद्री गाय। क्या है? समुद्री गाय। और इसके अतिरिक्त भारतीय प्रदीप में भी 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी संकटापन्न हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। तो क्या थे? देखिए, रबर संबंध किस प्रकार वनस्पतियों से है? इसका आंसर किसी को पता है तो लिखिए। तो रबड़ का संबंध वनस्पतियों से किस प्रकार है, मतलब ये किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में रबड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा पादप रक्तचाप के निदान के लिए उपयोगी होता है तथा ये केवल भारत में ही पाया जाता है? बताइए, अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप लिखिए कमेंट में। वैसे आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। सर्पगंधा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? सर्पगंधा। यही एक पादप है जो रक्तचाप के निदान के लिए आवश्यक होता है और ये केवल भारत देश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है भारत में। यह विश्व का लगभग कितना प्रतिशत है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए आंसर। ये विश्व का 13% है। भारत में मछलियों को 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं और यह विश्व की कितनी प्रतिशत हुई? 12%। ओके, जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे कमेंट में लिखिए।
जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 यानी 1972 में लागू किया गया था। प्राकृतिक शेरों का वास स्थल कहाँ है? प्राकृतिक शेरों का वास स्थल गिर नामक जगह पे है। नेक्स्ट, घड़ियाल। जो घड़ियाल नामक जानवर है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। ओके। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन आदि किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले पेड़ हैं? अर्धपर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ हैं। नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, जैसे मैंने बताया था ये सब जीव मंडल नीचे हैं जो कि यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर इन्हें मान्यता प्राप्त है। ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।